गुड मॉर्निंग दोस्तों। काफ़ी दिन हो गए अपनी क्लास नहीं हो पा रही है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ कि क्लास रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन के कुछ उपयोगी यौगिक। क्या पढ़ेंगे? दैनिक जीवन के कुछ उपयोगी यौगिक, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड इन डेली लाइफ। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, अपन इन 6 के बारे में आज देखेंगे डिटेल से, कैसे क्या होता है। बेसिकली अपन 4 चीजें तो देखने वाले हैं। पहला, दिखने में कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, पहली चीज तो ये देखेंगे। दूसरी देखेंगे कि रासायनिक तौर पर लिखा कैसे जाता है। तीसरी चीज देखेंगे कि प्राप्त कहां से किया जाता है, कहां से किया जाता है। चौथी चीज देखेंगे उपयोग क्या है, क्या है। ये 4 चीजें तो अपन महत्वपूर्ण तौर से देखने ही वाले हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको नॉलेज में बता दूंगा। ये तो बोर्ड पर आएगी। अगर किसी की रह जाती है तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हो। तो सबसे पहले अपन लेते हैं सोडियम क्लोराइड। अपने लास्ट क्लास छोड़ी थी लवणों पे, और आप पढ़ेंगे दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। तो कुछ उपयोगी यौगिक में सोडियम क्लोराइड सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने पास आता है, जो कि अपने दैनिक जीवन में घर में भी काफी यूज में लिया जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक साधारण नमक भी इसे बोलते हैं। तो साधारण नमक इसे बोलते हैं। तो बात आती है दिखने में कैसा होता है। अब नमक तो आप सबने देखा होगा कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। कुछ गंध आती है? नहीं आती। गंध आती, सूंघ सकते हो क्या नमक को? सूंघ के बताओगे नमक है? नहीं ना। चख के जरूर बता सकते हो, चख के बता सकते हो कि नमक है। मम्मा देख, एक हाथ में आपको दे दिया बूरा जो कि चीनी से बनता है, और दूसरे हाथ में आपको दे दिया नमक। तो आप कैसे पहचान करोगे कि नमक है बूरा? तो सूंघ के ना पहचान कर सकते हो। 2 चीज होगी, एक तो आप देख के बता सकते हो नमक है, और दूसरा आप चख के बता सकते हो। देख के कैसे बताओगे? देख के बताओगे तो आप देखते हो नमक के दाने थोड़े मोटे होते हैं, यानी कि वो क्रिस्टल रूप में होता है। और बात आती है भूरे की, तो उसके दाने काफी बारीक होते हैं, एकदम पिसा हुआ होता है। तो आप पहचान जाओगे कि नमक है या बूरा। अब बात आती है सोडियम क्लोराइड की। तो अपन ले लेते हैं, जैसे जैसे अपन सोडियम क्लोराइड, जैसे पहला है अपन सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में पूरा होते ही अपन सोडियम क्लोराइड को मिटा देंगे। अब देखते हैं, शुरू करते हैं। और पहले अपन ऐसा करेंगे कि 10th क्लास का जितना भी सिलेबस है उसको कवर करवाएंगे, और उसके बाद में और आपका सपोर्ट रहा तो आपके लिए हर क्लास प्रोवाइड की जाएगी। 10, 11, 12 जितनी भी है, आपको जो भी चाहिए बस आप कमेंट करते जाओ, और उस हिसाब से फैकल्टी लगाई जाएगी और आपके लिए हर क्लास प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन मेरा पहला उद्देश्य है पूरा 10th क्लास का सिलेबस कवर करवाना। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जितने भी है जो मैंने आपको पहले वेबिनार में बताए थे वो सारे कवर करवाएंगे। तो पहला आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड पहला आता है ना, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड पहले मैंने क्या बोला, दिखने में कैसा होता है। पहली चीज, दिखने में कैसा होता है, तो ये व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर का ठोस पदार्थ होता है। अब पहली चीज तो होगी दिखने में कैसा होता है। रासायनिक तौर पर लिखते हैं कैसे है, देखो, सबस्ट्रेट ठोस। रासायनिक तौर पर लिखते कैसे हैं, NaCl। इसे अपन क्या बोलते हैं, साधारण नमक, या फिर सोडियम क्लोराइड रासायनिक तौर पर इसे बोला जाता है। जनरली व्यापारिक नाम इसका है साधारण नमक। और अब बात आती है इसकी प्राप्त कैसे
किया जाता है। प्राप्त कैसे किया जाता है? प्राप्त कैसे किया जाता है? तो देख, आपने सुना होगा नमक किससे बनाया जाता है? झीलों से, खारे पानी की झीलों से नमक बनाया जाता है। अब सर जी हमें तो ये बताओ बनाया कैसे जाता है? खारे पानी की झीलों से मान तो लिया कि खारे पानी की झीलों से बनता है, कैसे बनता है? वहां से खारा पानी भर के लेके आऊंगा और सुखाऊंगा और नमक बन जाएगा। हाँ, बन तो जाएगा, लेकिन उस नमक में कई अशुद्धियां होगी जो अपने लिए हानिकारक भी होगी, और उसके अंदर एक वो आयोडीन नहीं होगा। आयोडीन आपने सुना होगा, आयोडीन से कौन सा रोग होता है? गलगंड, है ना? तो वो आयोडीन उसके अंदर नहीं होगा तो अपने शरीर के अंदर काफी बीमारियां पैदा कर सकता है। पहले के लोग क्या होते थे? पहले के लोगों का खान पान वगैरह सब सही होता था, इस वजह से वो लोहारों के पास, लोहार आते थे नमक बेचने। आपने देखा होगा लोहार वो अपनी गधा गाड़ी लेके आते हैं और उस पे नमक लाद के लेके आते हैं, और उस हिसाब से वो 5 किलो 10 किलो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो खरीदते थे। लेकिन आजकल क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि आजकल सब समझदार हो गए, खान पान भी पहले जैसा नहीं रहा, तो उनमें जो अशुद्धियां उपस्थित होती है वो अपने शरीर के अंदर कई बीमारियां पैदा कर देती है। अब बात आती है बनाया कैसे जाता है, और बनाया जाता है तो उसमें कौन कौन सी अशुद्धियां उपस्थित होती है? सर जी मैं उन अशुद्धियों को अलग कर लूं तो मैं खुद नमक बना सकता हूं ना? हाँ, बना सकते हो। तो अशुद्धियां कौन कौन सी होती है और बनाया कैसे जाता है? देखो, मैंने एक रासायनिक प्रक्रिया बताई थी बनाने की। पहले रासायनिक प्रक्रिया देख लेते हैं। पहला है प्रबल अम्ल, अम्ल प्लस प्रबल क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। ये था रासायनिक तौर पर। प्रबल अम्ल कौन सा हो गया? HCl हो गया, और प्लस NaOH। यहां से Na प्लस OH नेगेटिव, H प्लस Cl नेगेटिव, OH H प्लस से क्रिया करेगा NaCl, तो ये क्या बनेगा? NaCl प्लस H2। ये तो हो गया रासायनिक तौर पर कि प्रबल अम्ल में प्रबल क्षार मिला दो, लवण बन जाएगा और जल अलग हो जाएगा, और ये अपना हो जाएगा साधारण नमक। अब साधारण नमक लवण ये होता है। अब देखते हैं, बात करते हैं उसकी कि सभी झीलों से बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? तो झीलों से यदि बनाना है तो वहां से देखो, पहले वहां के खारे पानी को इकट्ठा किया जाता है। अब बात आती है सर जी समुद्र में भी तो खारा पानी होता है, उससे भी तो नमक बनाया जा सकता है। हाँ, बनाया तो जा सकता है, लेकिन उसमें तो बहुत सारी अशुद्धियां होगी। झीलों में तो फिर भी कम अशुद्धियां होगी, क्योंकि पानी कम दूरी से आता है झील में। जैसे एक गड्ढा खोद दिया, बहुत बड़ा गड्ढा होता है, उसे झील बोलते हैं ना। तो पहाड़ों से इनसे पानी आया, वहां भर गया, तो उसमें कम अशुद्धियां होती है। और बात आती है समुद्र की, तो समुद्र में कहां से पानी आता है? नदियों से। नदियों के बीच में कई फैक्ट्री वगैरह भी पड़ती है, तो उनमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, इस वजह से उनसे नमक नहीं बनाया जा सकता। अब बात आती है झीलों से। झीलों से नमक सुखाया, वो पानी लेके आया यहाँ पर, उसको सुखाया और जैसे वो सूख गया उसको ना बड़ी बड़ी टंकियों में भरा जाता है। बड़ी बड़ी टंकियों में भरने के बाद में उन टंकियों में कौन सी HCl गैस प्रोवाइड की जाती है? HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि NaCl अवक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है, और उस अवक्षेपित नमक को अपन काम में ले लेते हैं और वो अपने पास शुद्ध नमक होता है। अब सर की बात आती है कौन कौन सी अशुद्धियां थी, हमें ये तो नहीं बताया। तो अशुद्धियां होती है MgCl2 प्लस CaCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धियां होती है, जो कि काफी हानिकारक होती है। इनको अलग करने के लिए ही वो टंकी वाला प्रोसेस अपनाया जाता है, जिससे कि अशुद्धियां अलग हो जाती है, अशुद्ध नमक अपने पास अवक्षेपित होकर अपने पास मिल जाता है। अब बात आती है सर जी, अब ये तो रासायनिक प्रक्रिया हो गई, मैं तो ऐसे ही पता करना चाहता हूं कि नमक है और शुद्ध नमक है। शुद्ध नमक है तो क्या होगा, जब आप इसे पानी में घोलोगे तो ये पूरी तरह घुल जाएगा, इसमें बारीक बारीक भी नहीं दिखेंगे, पूरी तरह घुल जाएगा, यानी कि शुद्ध नमक अपने पास है। ये श्वेत ठोस पदार्थ होता है, मैंने बता दिया। और इनके गलनांक और क्वथनांक भी कुछ होते हैं। गलनांक और क्वथनांक
क्वथनांक उच्च होते हैं। अब सभी उच्च होते हैं तो ये तो बता दिया, ये बताओ कितने होते हैं? क्या लाख गुना इतना होता है? लाख तो नहीं होता, लेकिन इनका इसका इनिशियल का गणनांक लगभग होता है केल्विन, 1481 केल्विन 1081। तो ये होता है। अब ये बेसिकली अपन देखना चाहे सर 1000 को ज्यादा थोड़ा है, लेकिन टेम्परेचर में काफी ज्यादा माना जाता है, तो इनके गणनांक और क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। अब सर जी ये बता दिया, अब बताओ कि उपयोग क्या है? उपयोग क्या है? कोई चीज उपयोगी नहीं है तो क्यों बनाएंगे? कोई चीज उपयोगी नहीं है तो क्यों बनाएंगे? तो उपयोग अपन देखते हैं, तो पहला उपयोग है इसका NaOH के निर्माण में इसका उपयोग होता है। अब अपन आगे देखो, ये लिखा ना अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH के बारे में भी देखेंगे। तो मैंने बोला NaOH के निर्माण में इसका उपयोग होता है, तो NaOH का निर्माण आगे देखेंगे, पता लग जाएगा कैसे कैसे होता है। और CO2 क्या? Na2CO3 और NaHCO3 आदि और ग्रंथिक चूर्ण, इनके निर्माण में भी इनका उपयोग होता है। तो ये बात हो गई सोडियम क्लोराइड की। अब अपने बात आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो पहला टॉपिक अपने कवर कर ही लिया, सोडियम क्लोराइड। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, आपको याद होना चाहिए। दिखने में कैसा होता है? स्वेटोस होता है। और दूसरी चीज रासायनिक प्रक्रिया कैसे? प्रबलन प्लस प्रबल क्षार मिलकर लवण बनाते हैं, उस प्रोसेस से भी अपन लवण का निर्माण, NaCl का निर्माण कर सकते हैं। और तीसरी चीज है, कौन कौन सी अशुद्धियां उपस्थित होती है? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? MgCl2 और CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धियां इनमें उपस्थित होती है। बात आती है अलग कैसे किया जाता है। बड़ी बड़ी टंकियों में HCl गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे कि NaCl अवक्षेपित हो जाता है और शुद्ध नमक अपने पास प्राप्त हो जाता है। और तीसरी चीज गणनांक क्वथनांक कुछ होते हैं, ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए। उपयोग भी अपने को याद होने चाहिए। उपयोग पहला तो मैंने बता ही दिया, NaOH के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है वो अपन आगे देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड वाला टॉपिक हमने पूरा फिनिश। अब बात आती है सेकंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जल्दी ये लो, ये अपने हो गया काम। बात आती है सेकंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने बताया किससे प्राप्त किया जाता है? NaCl। अब प्राप्त कैसे किया जाएगा? ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसे प्राप्त करेंगे? ये देखो, प्रायोगिक बताओ, चलो प्रायोगिक ही बता देते हैं। ये इस तरह का एक इसमें होता है एनोड कैथोड, ये जुड़े होते हैं बैटरी से। इसको एनोड मान लिया, इसको कैथोड मान लिया, कुछ भी मान सकते हो दोनों में से। मैं तो बस एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ये बैटरी है। आप बड़ी क्लासों में जाओगे तब आपको ये प्रयोग करने को भी मिलेगा। अब देखो, सोडियम क्लोराइड किसका? सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड का जैसे कि विद्युत अपघटन कराते हैं। क्या करवाते हैं? विद्युत अपघटन। सर जी विद्युत अपघटन क्या होता है? ये बात आती है। तो अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, फिर भी बता देता हूँ। एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें एक बैटरी लगा हुआ होता है और एक कांच का फ्लास्क मान लो या कोई भी मान लो, एक पूरा यंत्र लगा होता है जिसके अंदर एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और उसमें बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे कि क्या होता है, एक सिरे पर तो वो पदार्थ अपने को मिल जाएगा जो अपने को चाहिए, मतलब अशुद्धियां यहाँ पे चिपक जाती है, अशुद्धियां या विशुद्ध पदार्थ जैसे भी। आप नेक्स्ट क्लास, अभी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इस वजह से जैसे बड़ी क्लासों में आप जाओगे आपको ये प्रयोग करने को मिल जाएगा। और जहां तक है अपन नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट करेंगे तो आपको
ये उपयोग यहाँ भी दिखाया जाएगा पूरा एक्सपेरिमेंट करके कैसे क्या होता है, और शायद बना के भी दिखा दिया जाए। तो चलते हैं अपन। अब ये एनोड कैथोड का हो गया। अब सर जी ये बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये कैसे होता है। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही क्या बताया मैंने, विद्युत अपघटन कराया जाता है। विद्युत अपघटन एनोड पर कौन सा, एनोड कैथोड, जैसे ये विद्युत अपघटन के लिए सोडियम क्लोराइड इसके अंदर डाला जाएगा तो क्या होगा, एनोड पर अपने प्राप्त होगी कौन सी, क्लोरीन गैस अपने एनोड पर प्राप्त हो जाएगी। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर होगा अपने हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस होगी और साथ ही साथ अपने को मिलेगा क्या, विलयन रूप में NaOH। कैथोड पर ये अपने को NaOH मिलेगा और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया। और ये दिखने में कैसा होता है, ये तो हो गया इसको सर जी प्राप्त कैसे किया जाता है। और पहला टॉपिक अपने आता था दिखने में कैसा होता है, तो वो नहीं लिया। तो ये होता है श्वेत चिकना। क्या होता है, श्वेत चिकना पदार्थ ये होता है क्या, कौन सा, NaOH, चिकना, श्वेत चिकना और ठोस। श्वेत चिकना ठोस पदार्थ ये होता है कौन, NaOH। अब बात आती है, दो चीजें अपने होगी, NaOH को प्राप्त कैसे किया जाता है, दिखने में कैसा होता है। अब बात आती है इनके गणनांक और क्वथनांक। गणनांक क्वथनांक लगभग 591 डिग्री केल्विन इसका गणनांक होता है, जो कि किससे कम है, सोडियम क्लोराइड से तो कम ही है। सोडियम क्लोराइड का कितना था, सोडियम क्लोराइड का अपने पास कितना था, बताओ कमेंट में बताओ जल्दी से कितना था। सोडियम क्लोराइड का था अपने पास केल्विन। तो ये हो गया अपना गणनांक क्वथनांक की बात। और अब बात आती है सर की उपयोग। उपयोग बताओ, उपयोग क्या है। जब तक उपयोग ही नहीं है तो अपन पदार्थ बनाए क्यों। बात तो ये है ना, जब तक उपयोग ही नहीं है तो पदार्थ बनाए क्यों। अब देखते हैं उपयोग क्या क्या है। रासायनिक प्रक्रिया जो ये है ना, आपको लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन सा है, तो इसका मैं एक अलग से वो लगा दूंगा लेक्चर, उसमें बताऊंगा विद्युत अपघटन क्या होता है। सारी प्रक्रिया उसके अंदर आपको दिखाई जाएगी, कैसे क्या होता है विद्युत अपघटन, कहते किसे हैं, किस प्रकार क्या होता है। और वो अपना चैप्टर खत्म होते ही मैं थोड़ा पार्ट ले लूंगा, लगभग 10 से 1 मिनट में आपका पूरा एक कवर करवा दूंगा यदि आपकी जानने की इच्छा है। लेकिन उससे पहले मैं तभी मानूंगा जब आपके कमेंट आएंगे, कमेंट करो तो मैं इसका लेक्चर दूंगा कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया होती कैसे है, क्या क्या होता है। अब बात आती है सर यूज क्या है किसके, NaOH के यूज क्या है। तो NaOH का यूज, अब देखो सब चीजों के, ये वाला टॉपिक आप लिख ही सकते हो, प्रयोगशाला में इसका उपयोग। अब देखो जैसे ही बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग लिखो, तो पहला उपयोग तो चिपका दो, कोई सा भी पूछे चिपका दो, प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। अब प्रयोगशाला में तो उपयोग करेंगे ही ना, जब अपन पढ़ रहे हैं साइंस के अंदर इसको, तो प्रयोगशाला में तो उपयोग होना ही है। तो एक टॉपिक तो ये चिपका सकते हो, ये एक फनी टाइप हो गया। और अब देखते हैं दूसरा प्रयोग जो कि इसका उपयोग किया जाता है किसका, NaOH का। तो दूसरा उपयोग है अपने पास NaOH का उपयोग किया जाता है वसा तेलों में। वसा तेल कौन से हो गए, वसा तेल कौन से हो गए सर जी, वसा तेलों में किया जाता है। मेरे को तो वसा तेल ही नहीं पता वसा तेल क्या होता है। तो आपने देखा होगा, आपने नाम सुना हो तो सोनासिक का नाम से एक प्रोडक्ट आता है, वो वसा तेल है। और जैसे अपन बोलते हैं डाड़ा के लाडू से, तो ऐसी चीजों में भी ये वसा तेलों के रूप में काम आता है। और तीसरा यूज अपन इसका देखते हैं तो पेट्रोल। अब पेट्रोल तो सभी जानते हैं, भाव काफी अच्छा है। पेट्रोल शोधन में इसका उपयोग किया जाता है, किसका,
NaOH का उपयोग पेट्रोल शोधन में भी किया जाता है। अब ये तो आगे अपनी बात क्या क्या हो गया अपना, बनाया कैसे जाता है NaCl का क्या कराते हैं, वैद्युतअपघटन प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, मैं आपको एक लेक्चर में पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा। मैंने बता दिया ऐसा एक प्रोस्पेक्टर होता है, नामांकित चित्र जैसे अपन बोल देते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है ये नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, और वो तभी देखेंगे जब आपकी कमेंट आएंगे, आपको जरूरत होगी। यदि जरूरत नहीं है तो मैं क्यों बता दूं, है ना। अब बात आती है, पहले देख लिया बनाया कैसे जाता है, फिर देखा आपने इसकी यूज क्या है, ये यूज क्या है, और प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है, और कैसे वसा तेलों में इसका उपयोग किया जाता है। तो सारी चीजें अपन ने देख लिया। इसका गलनांक कितना होता है, गलनांक होता है 591 कैलोरी। अब पेट्रोल शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो दूसरा भी अपने यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थोड़ा क्लास ऐसे लग रही है ना जल्दी, लेकिन क्या यार ये टॉपिक ही ऐसा है, अब इसमें समझाने लायक तो कुछ है नहीं। वैसे आप खुद पढ़ सकते थे, लेकिन आप बोलते हुए टॉपिक छोड़ दिया, तो वो छोड़ने का काम अपन नहीं करेंगे। मैंने बोला था 99% में नहीं बोल 90% में नहीं बोला, लेकिन 99% आपका सिलेबस में करवाऊंगा। तो कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए, तो दूसरा अपने कवर हो गया, तो दूसरे को भी मिटा देते हैं। अब बात आता है ब्लीचिंग पाउडर। सर जी ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? ब्लीचिंग पाउडर ये होता है CaOCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अपन क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और अपन इसको बोलना चाहे तो दूसरा नाम अपने पास है इसका, जो व्यापारिक नाम जिसे अपन बोल दें तो ये है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण होता क्या है सर जी, बताओ विरंजक चूर्ण होता क्या है। तो देखते हैं, पहली चीज मैंने क्या बोला, दिखने में कैसा होता है। दूसरी चीज क्या बोला कि रासायनिक तौर पर कैसे जाता है। फिर तीसरी चीज बोली सर जी उपयोग सब बताओ। तो अपन सब चलते हैं एक एक टॉपिक। दिखने में कैसा होता है, दिखने में होता है ये पीले कलर का। कौन से कलर का? पीले कलर का, तीक्ष्ण गंध वाला होता है। आप सुन के भी पता कर सकते हो कि ये विरंजक चूर्ण है या फिर नॉर्मल चूर्ण है, कैसा भी है, जो भी है पदार्थ आपको सब्सटेंस दिया जाएगा। आप सुन के देखो, तीक्ष्ण गंध आती है। तीक्ष्ण गंध का मतलब ऐसे सुनते ही आप नाक साइड में कर लो तो इसका मतलब विरंजक चूर्ण हो सकता है। फिर आप टेस्टिंग वगैरह करके देखो कि विरंजक चूर्ण है या नहीं है। अब बात आती है सर जी निर्माण कैसे होता है। निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने। अब शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना जो अपन नॉर्मल काम लेते हैं चूना। अब चूना क्या होता है सर ये भी नहीं पता तो कमेंट में करो, मैं कल आपको बताऊंगा, आज कुछ नहीं बता रहा मैं, क्योंकि पता भी तो लगे पता है या नहीं है। मैं ऐसे ही मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज यदि अपन देते हैं ना तो टाइमिंग ज्यादा हो जाता है, क्लास बोरिंग लगने लगती है। और यदि नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। और कंसंट्रेशन जैसे अपने मकान भवन निर्माण वगैरह होते हैं, कंसंट्रेशन का काम जैसे ही चलता है वहां पर चूना यूज में लिया जाता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने में और बुझे हुए चूने में और बिना बुझे हुए चूने में क्या अंतर है, तो ये सब चीजें अपन बताएंगे। लेकिन कमेंट जितने कमेंट हो गए उस हिसाब से एक्स्ट्रा नॉलेज उसी हिसाब से दी जाती है। मैं अभी एक्स्ट्रा नॉलेज दूं तो क्लास का टाइम बढ़ जाता है और कुछ भी नहीं। अब देखो बात आती है शुष्क बुझे हुए चूने पर Cl2 गैस, कौन सी गैस? Cl2 गैस प्रभावित की जाती है तो उत्पाद रूप में क्या मिलता है अपने को? विरंजक चूर्ण। क्या होता है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्या किया जाता है? Cl2 गैस प्रभावित की जाती है तो उत्पाद रूप में अपने को मिलता है विरंजक चूर्ण। क्या मिलता है? विरंजक चूर्ण CaO, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब आप 10th लेवल पे यदि एग्जाम देते हो तो आपको ये कोई नहीं पूछने वाला कि विरंजक चूर्ण बुझे हुए चूने में इनमें अंतर बताओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते। आपको सीधा पूछेगा विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए, उपयोग लिखिए और दिखने में कैसा होता है, ये सारी चीजें आपको पूछ सकता है। लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो कमेंट करो जल्दी जल्दी और फिर उस हिसाब से आपको सारी चीजें बताई जाएगी। एक एक चीजें, ऐसा नहीं कोई चीज पता नहीं हो, सब चीजें पता है, बस आपके कमेंट का इंतजार है। थोड़ा सपोर्ट करो यार, अच्छी क्लासेस चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज भी चाहिए, तो सपोर्ट तो आपका चाहिए होगा।
वरना कौन यार बिना सपोर्ट के तो मेरे को भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा यार। सपोर्ट ही नहीं मिला, छोड़ो यार क्लास का क्या देना क्या लेना। तो थोड़ा सपोर्ट करो, उस हिसाब से अच्छी क्लास आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। आज थोड़ा ऑडियो क्वालिटी में आपको सुधार दिखा होगा, वीडियो क्वालिटी में भी आपको सुधार दिखेगा। अब देखते हैं विरंजित चूर्ण सर की उपयोग क्या है। तो पहली चीज तो कैसा, पीला तीक्ष्ण गंध, पीला तीक्ष्ण गंध वाला ये होता है। और दूसरी चीज प्राप्त कैसे किया जाता है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रयोग की जाती है तो इसका उत्पादन किया जाता है। और तीसरी चीज दिखने में कैसा होता है ये बता दिया मैंने। और बात आती है सर जी उपयोग तो देखो तो प्रभावित की जाती है सर जी, हमें ये भी बताओ कैसे प्रभावित कर दिया। और प्रयोग द्वारा बता दो, प्रयोग द्वारा देखें तो अपन क्या करके देख सकते हैं, यहाँ पे अपन क्या करके देख सकते हैं, अपन देख सकते हैं रिएक्शन करके। तो रिएक्शन करके अपन देख लेते हैं CaOCl2, ये कौन सा हो गया, विरंजक चूर्ण प्लस H2SO4, तो अपने पास आएगा CaSO4 प्लस H2 प्लस Cl2 गैस निकल जाएगी। अगर ये प्रोसेस इधर किया जाए तो अपने पास ये मिल जाएगा और H2SO4 अलग हो जाए। ऐसे अपना ये प्रोसेस होता है। और बात आती है सर की उपयोग, तो इसके उपयोग है वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। सब उपयोग कहाँ होता है, तो ये सारी एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। ये नहीं पूछा जाए कि वस्त्र उद्योग में उपयोग कैसे करेंगे विरंजक चूर्ण का, तो ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी आपकी एग्जाम में। और आपको फिर भी जानना है तो कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है और पेयजल को शुद्ध करने में, आपको पता है जब आपके मतलब गांव, यदि आप गांव में रहते हो या फिर शहरों में रहते हो, कहीं भी रहते हो, टंकियां बनी हुई होती है, टंकियों में दवाइयाँ डाली जाती है। तो दवाइयाँ क्या जाता है, कौन सी डालते हैं, तो उनमें भी ये आता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिससे कि जल शुद्ध हो जाता है। शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग में लेते हैं। और प्रयोगशाला में ये टॉपिक तो सब में घुसा सकते हैं, प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। अब चौथा आता है अपने पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है क्या है वो देखते हैं। अभी क्लास थोड़ा चल रहा अपना, वैसे बोरिंग तो नहीं लगनी चाहिए लेकिन फिर भी लग रही है तो इंटरेस्टिंग बनाएंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है ना, इसी वजह से टाइम लग रहा है। बीच में छुट्टियां क्यों की जा रही है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ सेटअप स्टार्ट करना होता है और उसमें सेटअप बनाने में टाइम लगता है। तो आपके लिए इंटरेस्टिंग क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी बहुत जल्दी की, तो आप ध्यान देते रहो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा आता है अपने पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता क्या है सर जी, सोडियम कार्बोनेट होता क्या है। सोडियम कार्बोनेट को अपन बोलते हैं धावन सोडा। नाम सुना है धावन सोडा, धोने का सोडा जिसे अपन बोलते हैं धावन सोडा। अब नाम से पता चल रहा है धावन सोडा, धावन सोडा तो उपयोग नाम से पता चल रहा है, तो नाम भी जैसे नाम सुना आपने उपयोग भी डिसाइड कर लिए होंगे सर जी। उपयोग क्या होने वाला है, कपड़े धोने में वगैरह भी इनका उपयोग होगा। अब बात आती है सर जी दिखने में कैसा होता है, तो दिखने में कपड़े धोने के लिए आप कौन सी चीजें यूज लेते हो, कौन सी चीज, आप साबुन यूज लेते हो, सर्फ यूज लेते हो, वगैरह वगैरह जितने भी है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर चीजें सोडियम कार्बोनेट है तो कौन से कलर में होता है, ज्यादातर चीजें कौन से कलर में होती है, व्हाइट कलर में। तो सफेद कलर का ये होता है, कौन होता है, सफेद कलर का होता है, कौन सा, सफेद कलर का होता है क्रिस्टल ठोस। अब ये देखो क्रिस्टल ठोस, एक तो होता है ठोस सर जी, क्रिस्टल ठोस, ठोस में क्या अंतर है, क्रिस्टल ठोस और क्रिस्टल
ये ऐसे मान लो आपने पत्थर देखा है, एक तो होता है घिसा हुआ पत्थर जिसको अपन बोलते हैं रोड़ी बोलते हैं, बारीक रोड़ी होती है और एक मोटी मोटी वाली रोड़ी होती है। रोड़ी कई प्रकार होते हैं, उसी प्रकार क्रिस्टल ठोस छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया, फिर भी आप उसका बारीक कण देखोगे तो उसमें भी एक संरचना दिखेगी, ये तो उसे क्रिस्टल ठोस बोलते हैं। सभी पत्थर को क्रिस्टल ठोस बोल सकते हैं? बड़ा सारा पत्थर है क्रिस्टल ठोस है? नहीं, वो क्रिस्टल ठोस नहीं। हाँ, लेकिन उसके एक स्पेसिफिक भाग की यदि अपन कल्पना करें, जैसे मान लो उस पत्थर का है, पत्थर ने ये पॉइंट ले लिया, तो ये अगर इसको तोड़ ले अपन तो ये क्रिस्टल ठोस में गिना जाता है। तो ये होता है क्रिस्टल ठोस और ठोस में अंतर। अब बात आती है, पहला दिखने में कैसा होता है? सफेद क्रिस्टल ठोस होता है। और फिर बात आती है सर उपयोग बताओ। तो उपयोग में ये सबसे पहले आता है इसमें उपयोग धुलाई करने में, जो कि आपको बेसिकली पता होगा। फिर आता है अपमार्जक जितने भी हैं, जैसे हो गया अपमार्जक क्या हो गया, जो धुलाई करने में काम आते हैं, जैसे साबुन हो गया, इन सब में इनका उपयोग किया जाता है। तो दो उपयोग हो गए। और तीसरा उपयोग अपन देख रहे हैं तो गर्म करने पर क्रिस्टल सोडा एस क्या होता है? सोडा एस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सर जी सोडा एस होता है क्या है? जब किसको सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो जैसे गर्म किए तो ये जल के अणुओं को त्याग कर क्या बनाता है? अपने पास सोडा एस बनाता है। सर जी सोडा एस होता क्या है? ऐसे नहीं बता सकते तो रासायनिक सूत्र तो बता दो हमें, तो कोई पूछे तो याद रहे। अब देखो सोडा एस होता क्या है, तो ये देखो इसका रासायनिक सूत्र नहीं लिखा ना अपन, तो रासायनिक सूत्र भी हो जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2। ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। ये तो क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। अब इससे क्या करना है? जल के अणुओं को अलग करना है। जल के अणुओं को अलग कैसे कर सकते हैं? अब देखो जल के अणुओं को अलग कैसे कर सकते हैं? अपन को किसी में से भी जल निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं? जल वाष्पित हो जाता है तो उसे गर्म कर दो, सीधी सी बात है, गर्म कर दो तो जल निकल जाएगा और अपने पास जो अपने को चाहिए वो मिल जाएगा। तो इसको लगभग 373 केल्विन पर इसे गर्म किया जाता है, तो प्राप्त उत्पाद अपने पास क्या होता है? Na2CO3 प्लस 10H2 अपने पास अलग हो जाता है, और इसे अपन क्या बोलते हैं? सोडा एस। क्या बोलते हैं? सोडा एस। ये खाली हो तो सोडा एस, और ये दोनों जॉइंट में हो तो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ये है सोडा एस। तो सोडा एस बनाने में भी किसका उपयोग होता है? सोडियम कार्बोनेट का। तो एक उपयोग, एक सिंपल सा याद रख सकते हो कि किसको अलग करना है? H2 को अलग करके लिखना है। और कितने H2 आएंगे? ये 10H2, क्योंकि यहाँ 10 है तो निकलने वाली पूरा जल निकाल रहा है। अब बात आती है चौथा टॉपिक अपना कवर हो चुका है, तो इसको मिटा देते हैं जल्दी। अब क्लास टाइमिंग लंबा हो जाएगा, वरना ये इशू रहता है। अब क्लास में कितनी नॉलेज मिले ये इशू नहीं रहता। क्लास बड़ी होगी वाह, बड़ी नहीं करते हैं। जल्दी शुरू करते हैं। पांचवा अपने पास है क्या? कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट अपन इसको बोलते हैं। अर्ध हाइड्रेट क्यों? क्योंकि इसमें जल की आप अणु होते हैं, आप। अब बात आती है सर जी नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, नाम अजीब सा लग रहा है। अब मैं बोलूं प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझ में आ गया? सर जी प्लास्टर ऑफ पेरिस तो नाम सुना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अपना एक्सीडेंट हो गया तो क्या बोलते हैं? प्लास्टर करवाया हाथ के कराया, पैर के कराया, और चला लेते हैं गाड़ी, तो नहीं चलानी चाहिए। अब बात आती है सर जी दिखने में कैसा होता है? तो दिखने में भी ये क्या होता है?
श्वेत होता है। क्या अपने श्वेत ही आ रहे हैं, चक्कर क्या है? श्वेत चिकना, चिकना कैसे लिखते हैं? चिकना पदार्थ ये होता है। क्या होता है? श्वेत चिकना पदार्थ होता है। कौन? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। और दूसरा नाम इसका क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसे पेरिस में बनाया गया था, तो इस वजह से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रख दिया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब प्लास्टर कर दिया। और पेरिस, पेरिस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पेरिस में इसे बनाया गया। अब दिखने में कैसा होता है ये मैंने बता दिया। और बात आती है अब इसके सूत्र, सूत्र नहीं बताया गया मैंने, तो सूत्र के है CaSO4 डॉट 1/2 H2 कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। वैसे तो नाम से आप बना सकते हो सूत्र, फिर भी मैंने लिख दिया है ना। और अब बात आती है सर जी उपयोग। उपयोग, पहला उपयोग तो सबसे सिंपल, टूटी हड्डी कर दो प्लास्टर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम उपयोग कहाँ पे हुआ? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। और दूसरा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का भवन निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। और दंत चिकित्सा, दंत चिकित्सा क्या हो गया? दांतों का हॉस्पिटल में भी इसका उपयोग होता है। और मूर्तियां आदि निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। सर जी मूर्तियां आदि निर्माण में कैसे होता है मेरे को बताओ। तो मूर्ति आदि निर्माण में आपने देखा होगा आपके घर में, जैसे गणपति जी हो गए, गणेश चतुर्थी आती है तब भी आप गणपति जी लेके आते हो, तो उन सब के निर्माण में इनका उपयोग होता है। जो आप देखते हो ना व्हाइट व्हाइट कलर का, तो वो जो पदार्थ होता है मूर्ति जिससे बनी हुई होती है, वैसे मूर्ति संगमरमर आदि से बनती है, लेकिन इससे भी बनाई जाती है। ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, इस वजह से लोग इसे मूर्ति वगैरह बनाने में यूज में लेते हैं। इतना भी सस्ता नहीं होता, लेकिन संगमरमर से तो सस्ता होता है। अब सबसे लास्ट जो अपना आता है, और इसे पीओपी अपन आपने देखा होगा, पीओपी पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अपने मकान वगैरह के पेंट करने में पेंट करते हैं, उससे पहले पीओपी कराया जाता है, जिससे कि अपना प्लास्टिक पेंट हो गया या फिर जो चिकने वाला जिसपे सब कुछ मिट जाता है वो वाला पेंट करते हैं, तो उससे पहले अपना पीओपी होता है। तो भवन निर्माण में मैंने बोला था भवन निर्माण के टाइम इसका उपयोग किया जाता है। तो भवन निर्माण के टाइम ये उपयोग है कि पीओपी का उपयोग होता है, पीओपी बनाया जाता है इससे। और सबसे लास्ट है जो अपना है वो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट छठे नंबर पर। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है क्या? इसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। खाने का सोडा इसे अपन बोलते हैं। सर जी रासायनिक तौर पर कैसे लिखेंगे? रासायनिक तौर पर इसे लिखते हैं NaHCO3। कैसे लिखते हैं? NaHCO3 खाने का सोडा इसे बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे बोलते हैं। तो ये तो हो गया रासायनिक नाम। अब सर जी दिखने में कैसा होता है? अपन देख के पहचान सकते हैं। हाँ, दिखने में भी ये भी व्हाइट कलर का ही होता है, बेसिकली व्हाइट कलर का ही होता है। और बात आती है खाद्य पदार्थों में जब इनको मिलाया जाता है, कौन से खाद्य पदार्थ आपने देखा होगा, अपन केक बनाते हैं, क्या बनाते हैं? केक, बर्थडे केक जिसे अपन बोलते हैं। तो जब उसके अंदर इसको मिलाया जाता है केक बनाते टाइम, जो भी पदार्थ अपने पास होते हैं केक बनाने के लिए जो भी होता है, उसके अंदर इसको मिलाया जाता है, तो क्या होता है? CO2 गैस बाहर निकल जाती है, जिससे वो छिद्र बन जाते हैं और केक अपने पास फूल जाता है। तो बेसिकली चीज़ों को फुलाने या फिर पाव वगैरह बनाने के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। और बात आती है सर जी इसका निर्माण कैसे करते हैं?
तो इसका निर्माण कैसे करते हैं? इसका निर्माण करते हैं NaCl से ही इसका निर्माण किया जाता है। किससे किया जाता है? NaCl से, यानी कि नमक से इसका निर्माण किया जाता है। हाँ जरूर नमक से निर्माण किया जाता है, आप कर सकते हो, लेकिन कब? जब आपके पास लेबोरेटरी हो, घर पे नहीं कर सकते। CO2 गैस कहाँ से लेके आओ? CO2 गैस तो है। अब देखो NaCl प्लस होता है अपने पास H2, जल ले लिया, ये दो चीजें तो अपन ने कर ली। तीसरी चीज होती है अपने पास CO2 प्लस NH3। तो ये चारों चीजें अपने पास यदि है तो आप इसका निर्माण कर सकते हो। निर्माण कर सकते हो तो कैसे, क्या होगा? ये होगा NH4Cl प्लस NaHCO3। तो NaCl का उपयोग करके अपन बेकिंग सोडा बना सकते हैं। NaHCO3 अपने पास मिल गया, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 बनेगा क्या? NH4Cl NaHCO3। अब आपको बनाना है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड भी यदि आप बनाना है तो आप ये प्रक्रिया यूज करो, अमोनियम क्लोराइड भी मिल जाएगा और बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा भी अपने को मिल जाएगा। अब बात आती है सर जी मैं इसको श्वेत हो गया, श्वेत वो भी हो गया, क्या नमक भी हो गया, मेरे को दो चीजें दे दी, सोडियम बाइकार्बोनेट और नमक, पहचान कर भाई क्या है। तो इसको जल में मिला के देखो, किसको जल में मिला के देखो? NaCl को जल में घोलो और किसको घोलो? सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो NaCl के साथ क्या होगा? NaCl अपना है जो घुल जाएगा उसके अंदर, पूर्ण रूप से ही घुल जाएगा। और जब बात आती है सोडियम बाइकार्बोनेट का तो ये क्या है? जल में अल्प विलय होता है। तो पहचान होगी आपको, मम्मा ने दे दिया, एक तरफ दे दिया बेकिंग सोडा, एक तरफ दे दिया क्या? नमक। पहचान कर, साइंस पढ़ रहा है ना तो पहचान कर कौन सा नमक है कौन सा बेकिंग सोडा। तो आप उसे जल में घोलो और आपको आसानी से पता लग जाएगा। अब बात आती है सर जी उपयोग क्या क्या है? तो उपयोग क्या 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 है? सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या बोलते हैं अपन? बोलते हैं ना पेप्सी, पेप्सी या मुस्तान मेरी जान, पेप्सी ऐसे एडिट किया जाता है। तो उसके निर्माण में सोडा वाटर जितने भी हैं उन सब में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है अपने पास उसके पेट की अम्लता दूर करने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और भी काफी यूज है, आपकी बुक्स में यही दे रखे हैं जहां तक है। और इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ते हैं? कल अपन पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक। जहां तक है कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो फिर देखते हैं साबुन अपमार्जक हो जाएंगे और कल ही अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन करके पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। कल होगा अपना लास्ट डे, तो उसके बाद में अपना नया चैप्टर चलेगा और उस चैप्टर में आपको काफी मजे आने वाले हैं। तो नो टेंशन रहो, आराम से पढ़े जाओ धीरे धीरे। और आपका एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा बोरिंग लग रहा हो क्योंकि ये बोरिंग ही है। वैसे इसमें मजा देने वाली कौन सी बात, ये चीजें याद रखने की मैंने बता दिया। आप बोलोगे नहीं बताया, तो उस वजह से मैंने थोड़ा बता दिया है। अब आप इनको अच्छे से तैयार कर लो तो एक चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। आपकी बुक्स में शायद 16-17 चैप्टर होने चाहिए, देखा नहीं मैंने तो, बहुत काफी दिन हो गए बुक्स देखी। आप देखते हैं 16-17 चैप्टर है तो आपको ये पढ़ना है। और आज क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे, बाय बाय।